जय हिंद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे आज 9th क्लास के साइंस की एनसीईआरटी की। साइंस जो साइंस का सब्जेक्ट है, ये 3 डिफरेंट स्पेशल सब्जेक्ट से मिलके बना है, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। फिजिकल फिनोमेना से डील करता है, केमिस्ट्री केमिकल फिनोमेना से डील करता है, और बायोलॉजी बायोलॉजिकल फिनोमेनन से डील करता है। फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं 9th क्लास में, एनसीईआरटी 9th, जो फिजिक्स के चैप्टर हैं 9th क्लास के, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये जितने भी चैप्टर हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से और जनरल अंडरस्टैंडिंग के व्यू से। नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्क एंड एनर्जी। इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें सिर्फ अच्छे मार्क्स ही नहीं दिलाएगी, बल्कि हमें जो हमारे दैनिक जीवन है, जो डेली लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसको समझने की भी कैपेबिलिटी देती है। हम समझ पाते हैं कि हमारे आसपास के जो गैजेट्स हैं वो चल कैसे रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। क्योंकि हमारे आसपास फिजिकल चीज़ें भी हैं, केमिकल चीज़ें भी हैं, बायोलॉजिकल हम खुद ही हैं, और बायोलॉजिकल और सारी चीज़ें भी हमारे आसपास होती हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि जो भी मैटर हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो प्योर फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब मिक्सचर की फॉर्म में है, या प्योर फॉर्म या इम्प्योर फॉर्म में है। नेक्स्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। जब इस चैप्टर पे आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम एटम की बात करेंगे तो हम डिटेल में भी जाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं हमारे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को बोला जाता है, और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मटेरियल इज एटम। उस चैप्टर में डील करेंगे। बायोलॉजी में हम इस चैप्टर में डील करेंगे। उसके बाद है टिश्यू। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा टिश्यू। 6th चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लिविंग बीइंग्स हैं, हमारे आसपास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब कुछ है, काफ़ी कुछ, कितना डाइवर्स है। हम कहने को लिविंग है, लाइव है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ह्यूमन बीइंग जो है प्लांट से रिजेंबल नहीं करता है, फिर भी दोनों लिविंग है। माइक्रोब्स लिविंग है, लेकिन हम उनसे रिजेंबल नहीं करते, वो हमसे रिजेंबल नहीं करते। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे लिविंग बीइंग्स में लगभग सेम होते हैं। मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ये हम जब जाएंगे डिटेल में चैप्टर्स के तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे कैसे लिविंग बीइंग्स जो दिखने में डिफरेंट हैं इंटरनली सिमिलर्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आता है व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं, इसके भी रीजंस हम पढ़ेंगे कि बीमार क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर्स, इन सब के नाम आपके इंडेक्स में दिए हुए हैं, फिर भी हमने इनको लिखा है, कुछ रीज़न है, अभी हम समझाएंगे आपको। और नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसा आप देखेंगे कि बहुत सारे रिवोल्यूशन रिलेटेड हैं इससे, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, जो हमने अपने इंडिया में आए हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट के थ्रू, जो ज़रूरी हैं कि हम
इनको इम्प्रूव करें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जो लिविंग बींग्स बढ़ते हैं, हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा या पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम कंज्यूमर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। हम किसी ना किसी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी अदर सोर्स पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमें इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे फूड जैसे कि प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से आते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे। अब हर एक चैप्टर आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोशंस के लिए आप देखिए आपके व्हीकल्स, आपके घर में लगे हुए फैंस, वो तमाम चीज़ें जैसे ट्रेन्स, मेट्रोज़, उन सब में मोशन यूज़ होता है। और आप खुद भी आप मूव करते हैं, हाथों को मूव करते हैं, वो मोशन फिज़िकल भी है और बायोलॉजिकल भी। अगर हम अपने हाथों को मूव कर रहे हैं तो मोशन फिजिकल भी है और बायोलॉजिकल भी है। बायोलॉजिकल मीन्स कि कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ हो रही है और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये सब फिजिकल प्रोसेस है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो ये मोशन फॉलो करते हैं, जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं उनके थ्रू ये दिए गए हैं। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन से ही हमें पता लगता है कि हम धरती पे क्यों हैं। धरती स्फेरिकल है, कहीं लटकी हुई है हवा में, जिसे हम कहते हैं सौर मंडल का ही हम एक पार्ट हैं, और धरती सस्पेंडेड है उस पार्ट में, और हम धरती पे रुके हुए हैं। अब देखिए आपकी अर्थ ऐसी है और हम इस पे ऐसे 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 चिपके हुए हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई सेंट्रल फोर्स जो है हमको यहाँ पे पुल करता है। हमारी चीज़ें आसपास की उड़ती नहीं हैं, वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहती हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। वर्क एंड एनर्जी, अब किसी भी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं, हटाते हैं, उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम उसको वर्क कहते हैं। वर्क के फॉर्मूले होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। और उस वर्क को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, तो साउंड में फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? बायोलॉजिकली भी होता है हमारे वोकल कॉर्ड से, और साउंड प्रोड्यूस होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन इसको परसीव कैसे करें हम? हमारे कान हैं, सेंसर्स हैं। जैसे फ़ोन का माइक्रोफोन होता है, वो फिजिकल एंटिटी है, वो फिजिक्स है। वहाँ पे माइक जो है वो साउंड को सेंस करता है, कन्वर्ट करता है और फिर भेज देता है। यानी कि यहाँ पे फिजिकल चेंजेस फिजिक्स चल रहा है। लेकिन वही साउंड अगर हमारे कानों पे आता है और हमारे ब्रेन तक जाता है तो सारा कुछ बायोलॉजी है। अब आता है कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, फैंस हैं, सामान है, या बहुत सी चीज़ें, वो या खुद हम हैं, तो हम कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है कि जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है हम उसको मैटर बोलते हैं। उसके बाद है कि इज़ मेटल अराउंड अस प्योर, तो क्या मेटल प्योर, जो मैटर है हमारे आसपास, वो प्योर फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या कंपाउंड फॉर्म में है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब मैटर जो है बड़ी एंटिटी है, अभी किसी न किसी छोटी एंटिटी से मिलके बनी होगी, इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा, कुछ ना कुछ स्मॉलर यूनिट्स होंगे, तो उनको हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है एटम। एटम के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पढ़ते हैं, लेकिन आपकी क्लास तक ही एटम की ही बात करेंगे। अंदर जाएंगे तो हम और एटम्स के अंदर क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं सेल। यानी कि जैसे हमने यहाँ देखा कि एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बनेंगे और वो बनाएंगे मैटर को। सेम कंडीशन में जो सेल है, सेल हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेल है ये कैसे बना है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे ग्रुप ऑफ सेल, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम खुद अगर हम अपने आप को देखें तो हम ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। वो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती हैं, वो टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं टिश्यू, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म बन गया, अब हम कह रहे हैं कि टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बन गए। अब फिर वो जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो कितने डाइवर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक वो जो माइक्रोस्कोप के अंडर में देखे जाएंगे, जैसे माइक्रोब्स हो गए, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं। और मैक्रोस्कोपिक में हम आ गए एनिमल्स, जो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो होते हैं मैक्रोस्कोपिक। अगला चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसा हमने बोला कि कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ मैक्रोस्कोपिक होते हैं। तो उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। अच्छे जैसे लैक्टोबैसिलस दही में काम आता है, और बाकी जो वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो हमें प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। तो डैमेज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं, वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें समझना आसान हो जाएगा। अभी जैसा कि चल रहा है कोविड जो होता है वायरस से होता है। तो वो वायरस करता क्या है, इस पर एक वीडियो में बना के दूंगा आपको पूरा कि कैसे कोविड सेल्स को अफेक्ट करता है, जो ये आपके सेल हैं कैसे उससे इंटरेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है और कैसे बीमारी कॉज करता है। एक वीडियो आएगा उस पर। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे आसपास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, हम उनको नेचुरल रिसोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि माइंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों से हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे माइन से हमें ओर मिलते हैं, मेटल ओर मिलते हैं, कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलते हैं। फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं वुड्स, हर्ब्स मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, इस तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। उसके नेचुरल रिसोर्सेज में विंड्स भी हैं। विंड को हम अगर हम उसको यूज़ कर पाएँ विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, ये तमाम चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, टाइम बढ़ने के साथ साथ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अब हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन लैंड लिमिटेड है। तो क्या हो रहा है, जैसे ये लैंड है लेकिन इस पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो हमें इसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जिसका प्रोडक्शन है, जो जितना हम क्रॉप प्रोड्यूस कर पा रहे थे हम उससे अधिक प्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को हम फुलफ़िल कर पाएँ। तो ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। जो तमाम चैप्टर्स हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा चैप्टर इसमें ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप अपने आसपास ना देख पाएँ, ना ऑब्जर्व कर पाएँ। ये सारे चैप्टर अगर हम ढूंढेंगे तो हमारे आसपास ही मिलेंगे, और अगर आप इनको आसपास की चीज़ों से रिलेट करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। इस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम सारे चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। साथ ही हम 10th वाले बच्चों के लिए भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए भी हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।